गुड मॉर्निंग क्लास SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को एसी मशीन बाइंडिंग में कुछ एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में बताना है। देखते हैं एसी मशीन बाइंडिंग में बाइंडिंग सामग्री के रूप में क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम आपको डीसी बाइंडिंग के बारे में सारा कुछ चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। आपने डीसी बाइंडिंग में देखा भी कि हम लोग डीसी का जो मुख्य पार्ट होता है जिस पे हम लोग क्या कहते हैं बाइंडिंग करते हैं वो था आपका आर्मेचर। ठीक उसी प्रकार एसी में भी हम स्टेटर पे क्या करते हैं बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि यही क्या करता है हमारा ईएमएफ उत्पन्न करता है। क्रम से देखते हैं कि एसी बाइंडिंग में हम कौन कौन से सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। एसी बाइंडिंग में मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं 3 मटेरियल का उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से मटेरियल, एक चालक सामग्री है जिसको हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, दूसरा क्या है वो चालक सामग्री जिसको हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं, और तीसरा हम लोग क्या प्रयोग करते हैं सोल्डर एवं फ्लक्स। ठीक है, बाइंडिंग सामग्री के रूप में चालक सामग्री हो गया और चालक सामग्री हो गया सोल्डर एवं फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब क्रम से देखते हैं कि इस चालक सामग्री में किस किस टाइप का जो है मटेरियल आता है। यानी पहला अगर बात करें इनेमल्ड तांबे का तार होता है, यानी जो हम स्टेटर पे वाइंडिंग करेंगे तो वो चालक तार कैसा होना चाहिए, इनेमल्ड तांबे का तार हो सकता है। दूसरा सुपर इनेमल्ड तांबे का तार, एक तो इनेमल्ड हो गया, इनेमल्ड में ही दूसरा लग गया सुपर इनेमल्ड तांबे का तार। इससे भी आप कर सकते हैं वाइंडिंग। चालक सामग्री अंतर्गत ये भी आता है। अब ये सुपर इनेमल्ड तांबे का तार जो निर्भर करता है वो विद्युत धारा के वहन क्षमता पर। विद्युत धारा का वहन क्षमता जितना अधिक होगा उतना ही इसमें क्या होगा धारा को वहन करने की क्षमता होगी। यानी इसका विद्युत धारा वहन क्षमता इसके मोटाई पे निर्भर करता है। मोटाई पे क्या होता है निर्भर करता है कौन, ये सुपर इनेमल्ड तार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आप लोगों के लिए कि पूछता है कि विद्युत धारा वहन क्षमता मोटाई पे निर्भर करता है कौन से चालक सामग्री पे। तो आपको बताइएगा सुपर इनेमल्ड तांबे का तार जो है उसका विद्युत धारा वहन क्षमता ये तार की मोटाई पे निर्भर करेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग, एक होता है सिंगल, इसी में देखिए कॉटन कवर्ड तांबे का तार है। सिंगल के साथ क्या होता है डबल, सिंगल कॉटन कवर्ड तांबे का तार, एक डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार। सिंगल के साथ कवर्ड कॉटन को जोड़ दीजिए और फिर एक बार डबल को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर एक होता है सिंगल या डबल सिल्क कवर्ड तांबे का तार। एक बार आपका हो गया कॉटन, दूसरे बार हो गया सिल्क, दोनों एक बार सिंगल होगा और दोनों एक बार क्या होगा डबल होगा। सिंगल कॉटन कवर्ड तांबे का तार, फिर डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार, फिर यहाँ पे सिंगल सिल्क कवर्ड तांबे का तार, फिर डबल सिल्क कवर्ड तांबे का तार। इसमें से इस दोनों में से ये दोनों का जो डबल है ये डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार, इसका भी डबल और इसका भी डबल, यानी कॉटन और सिल्क का डबल हम लोग क्या करते हैं डीसी मशीन के फील्ड वाइंडिंग में यूज करते हैं। अगर डीसी मशीन का फील्ड वाइंडिंग बनाना हो तो डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार प्रयोग कर सकते हैं या डबल सिल्क कवर्ड तांबे का तार प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा पीवीसी कवर्ड तांबे का तार। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड।
विनाइल क्लोराइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये फुल फॉर्म अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है आपके लेवल में। पॉली विनाइल क्लोराइड कवट तांबे का तार। अब इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं पीवीसी कवट तांबे का तार सबमर्सिबल पंप में। ये सबमर्सिबल पंप आप लोग जानते हैं, जो कि बहुत नीचे गहराई पे 200-300 फीट के नीचे डाला जाता है, उसी में हम लोग करते हैं। जो अपने आसपास के मोहल्ले में देखते हैं बोरिंग गड़वाते हैं, वहाँ पे। अब एक लास्ट है आपका पत्ती आकार के चालक। ये भी चालक सामग्री के अंतर्गत आता है, पत्ती आकार के चालक। इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत उत्पादक मशीन के बाइंडिंग में। कोई भी मशीन जो विद्युत का उत्पादन करता है वहीं पे हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हम बाइंडिंग सामग्री को 3 कैटेगराइज में बांटे थे। तो हमने अभी चालक सामग्री को देखा कि अगर डबल कॉटन कवट तांबे का तार हो या डबल सिल्क कवट तांबे का तार हो, हम इसका उपयोग डीसी मशीन के फील्ड वाइंडिंग में कर लिए थे। जबकि अगर सुपर एनेमल्ड तांबे का तार किस पे निर्भर करा तो उसके मोटाई पे। सुपर एनेमल्ड तांबे का तार का विद्युत धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई पे निर्भर करता था। जितना मोटाई होगा उतना ज़्यादा विद्युत धारा वहन क्षमता होगा। इसके बाद हम पीवीसी कवट तांबे के तार में देखें कि हम कहाँ उपयोग करते हैं। सबमर्सिबल पंप में यूज करते थे। फिर आगे पत्ती आकार के चालक तार को देखें, विद्युत उत्पादन मशीन के बाइंडिंग में यूज करते हैं। अभी तो हमने ये बाइंडिंग सामग्री में चालक सामग्री को देखा। अब ये जान लीजिए ये चालक सामग्री कितने रेंज का होगा। 48 से 12 एसडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म आपको पता है, स्टैंडर्ड वायर गेज का ही हम लोग वायर यूज करते हैं। अब अचालक सामग्री को देखते हैं। उपकरण से अचालक सामग्री को देखते हैं कि अचालक सामग्री में कौन कौन से आता है। अचालक सामग्री आखिर हम क्यों प्रयोग करते हैं। कोई भी चालक सामग्री था उसको क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम अचालक सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम वाइंडिंग कर रहे हैं चालकों को, उसके ऊपर में हम क्या कर रहे हैं कि चालक तार जो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, अचालक सामग्री का प्रयोग करते हैं। कुछ हम इसमें देखते हैं, ये लेदराइट पेपर है, कुछ को लिए हैं सभी इम्पोर्टेंट जो है। एक लेदराइट पेपर जैसा, लेदराइट पेपर का हम उपयोग वहाँ करते हैं जब दो चालकों को क्या करना है, पृथक करना होता है। चालक को क्या करते हैं हम लोग, खांचों से पृथक करने में हम लोग लेदराइट पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेदराइट पेपर समझ में आ गया। फिर ये है माइकानाइट पेपर को समझते हैं। ये माइकानाइट पेपर का क्या होता है, ये नमी को भी रोकता है, नमी भी रोकेगा। दूसरा क्या होता है, ये इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक समझ लीजिए, चाहे वोल्टेज के लेवल कुछ क्यों नहीं हो, चाहे निम्न हो हाई हो, उस पर क्या होगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी ये नमी को रोकता है, मॉइस्चर को, साथ ही साथ इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। अब फाइबर ग्लास क्लॉथ को समझते हैं कि फाइबर ग्लास क्लॉथ क्या होता है। कि फाइबर ग्लास इसका जो है ना, ये तापमान को, इसका तापमान उच्च होता है, उच्च तापमान पे भी फाइबर ग्लास सहन कर सकता है, और साथ ही इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। क्लियर। अब चलते हैं पीवीसी। पीवीसी का अर्थ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हम इसका उपयोग जनरली बाइंडिंग में नहीं करते क्योंकि अधिक ताप पर क्या होता है, पिघलने लगता है। इसलिए ज़्यादातर हम इसका देखे होंगे कि हम लोग जनरेटर या मोटर में क्या होता है, संयोजक तार के रूप में करते हैं। संयोजक तार में, तार को कवर के रूप में हम लोग ये जनरली इसका उपयोग करते हैं। बाह्य संयोजक तार में किया जाता है, मोटर या जनरेटर के बाह्य संयोजक तार में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं उसके बाद इससे संबंधित अचालक
सामग्री से संबंधित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये औचालक सामग्री को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 ये पूछता है कि औचालक सामग्री को कितने वर्गों में बांटा गया है। आप याद रखिएगा 7 वर्गों में बांटा गया। तो y पहला है y, फिर हो गया y a e b f h c, y a e b f h c। तो y का जो है अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है 90 डिग्री। फिर उसी तरह a का होता है 105, फिर e का हुआ 120, b का देखते हैं 130 और f का होता है 150 और h का होता है 180 और c का होता है 180 से ऊपर। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा में c हो गया, और सबसे कम अगर पूछा जाए आपको आप बताइएगा y होता है। औचालक सामग्री में कौन सा वर्ग का तापमान सबसे कम होता है? आप बोल दिएगा y कितना, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे अधिक पूछेगा आप c बोलिएगा कितना, 180 से एबव चले जाइए जो भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ये औचालक सामग्री और भी बहुत सारा है, लेथराइट पेपर, मैकानाइट पेपर, फाइबर ग्लास क्लॉथ, पीवीसी, इसके अलावा और भी है, लेकिन ये आप लोग को मुख्य रूप से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक याद रखिएगा ये पीवीसी के बारे में। पीवीसी पूछ देता है कि मोटर जनरेटर के हम लोग क्या करते हैं, संयोजक सिरा में इसका प्रयोग करते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, क्योंकि अगर इसको अधिक तापमान पे आप ये नहीं सह नहीं सकता है तो ये इसलिए पिघल जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा संयोजक के रूप में करते हैं। इधर फाइबर ग्लास क्लॉथ को बताएं, फाइबर ग्लास अधिक तापमान सहनशील होता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इसका हाई होता है। उसी प्रकार अब ये लास्ट जो होता है मटेरियल सामग्री, जब आप उसमें औचालक आवरण चढ़ा देंगे तो औचालक आवरण चढ़ाने के बाद अब उस पर क्या करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, उस चालक तार को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, तो वही सोल्डरिंग करते हैं उस पर, सोल्डरिंग के थ्रू। तो सोल्डर में हम लोग टिन और लेड का प्रयोग करते हैं जोड़ने में, टिन और लेड का लेते हैं। तो टिन कितना प्रतिशत होना चाहिए, टिन आप 40% रख सकते हैं और लेड 60%, या आप कंबाइन करें 60% टिन रख दीजिए और लेड 40% रख दीजिए। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो दिल से लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि किन्हीं भी विद्यार्थियों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।